यह कहानी एक मुस्लिम लड़की फातिमा की है जो 10 बार दुल्हन बनी, मगर हर बार बारात उसकी दहलीज से लौट गई। इसके पीछे वजह एक ऐसा खूंखार गोरिल्ला था जिसने फातिमा को किसी और का होने नहीं दिया। गांव वाले उसे काले के नाम से जानते थे। काला फातिमा का बचपन का साथी था, जिसे फातिमा ने एक बार जंगल में घायल अवस्था में पाया था। वह उसे अपने घर ले आई और अपने भाई जैसा मानने लगी। फातिमा का परिवार एक साधारण और गरीब परिवार था। उसके वालिद हाशिम मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनकी छोटी सी दुनिया में सबसे अनमोल चीज उनकी बेटी फातिमा थी, जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बेहद समझदार और नेक दिल भी। यह बात तब की है जब फातिमा महज 8 साल की थी। उसे बचपन से ही अपने वालिद के साथ शहर जाने की जिद थी। हाशिम मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें शहर में बेचते और इस तरह घर का गुजारा चलता। फातिमा को शहर की चकाचौंध और वहां के खिलौनों की दुकान देखने का बहुत शौकत था, मगर हाशिम हर बार उसे बहला फुसलाकर घर पर छोड़ जाते। उस साल बारिश बहुत तेज हुई थी। गांव और शहर को जोड़ने वाला लकड़ी का पुराना पुल टूट गया था। हाशिम के पास शहर जाने का दूसरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। ये रास्ता लंबा और खतरनाक था, मगर घर में अनाज खत्म हो चुका था, इसलिए उन्हें मजबूरन जंगल के रास्ते से शहर जाना पड़ा। उस दिन फातिमा ने जिद पकड़ ली, अब्बू मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो, मैं भी देखना चाहती हूं कि आप बर्तन कैसे बेचते हैं। हाशिम ने पहले तो उसे मना किया, बेटी ये रास्ता बहुत खतरनाक है, यहाँ जंगल के जानवर होते हैं। मगर फातिमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बू आपने वादा किया था कि अगली बार मुझे साथ ले जाओगे, क्या आप झूठ बोलेंगे? हाशिम का दिल पिघल गया। उन्होंने फातिमा का हाथ थामा और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। फातिमा खुशी से उछल पड़ी और अपने छोटे से थैले में कुछ खाने पीने की चीजें लेकर तैयार हो गई। जंगल में घायल गोरिल्ला, जंगल का रास्ता घने पेड़ों, ऊंची नीची पगडंडियों और अजीब अजीब आवाजों से भरा हुआ था। हाशिम लगातार फातिमा को समझाते जा रहे थे, ध्यान से चलो, किसी झाड़ी के पास मत रुकना। फातिमा, जो अब तक बहुत उत्साहित थी, धीरे धीरे डरने लगी। पक्षियों की आवाजें, झाड़ियों में सरसराहट और अजीब सी से उसका दिल दहल रहा था, मगर वह अपने वालिद का हाथ मजबूती से पकड़े रही। तभी अचानक हाशिम ठिठक गए। झाड़ियों से कराह नहीं की आवाज आ रही थी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, एक गहरी और कच्ची सी आवाज थी। हाशिम सतर्क हो गए और फातिमा को पीछे खींच लिया। बेटी यहीं खड़ी रहो, मैं देखता हूं वहां क्या है। मगर फातिमा बहुत जिज्ञासु थी, वह भी उनके पीछे पीछे चल दी। जब हाशिम झाड़ियों के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देख उससे उनके होश उड़ गए। वहां एक बड़ी मादा गोरिल्ला पड़ी थी, जिसकी सांसें उखड़ रही थीं। पास में उसका छोटा सा बच्चा बैठकर रो रहा था। मादा गोरिल्ला खून से लथपथ, शायद किसी शिकारी ने उस पर हमला किया था। जैसे ही फातिमा ने उस छोटे गोरिल्ला को देखा, वह दौड़ पड़ी। अब्बू देखो, ये कितना मासूम है, इसे यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हाशिम ने गहरी सांस ली। बेटी, ये जंगल का जानवर है, इसकी जगह जंगल में है। अगर इसके बाकी साथी यहां आ गए तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसे यहीं छोड़ दो। मगर फातिमा ने जिद पकड़ ली, अब्बू ये बहुत छोटा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़े। हाशिम ने सोचा कि चलो इसे घर ले चलते हैं। कुछ दिनों बाद फातिमा इससे ऊब जाएगी तो इसे जंगल में छोड़ देंगे। फातिमा उस नन्हे गोरिल्ला को अपने घर ले आई और उसका नाम काला रखा। पहले ही दिन से वह उसे अपना भाई मानने लगी। जब फातिमा अपने घर पहुंची तो उसकी अम्मी सीमा ने जैसे ही काले को देखा, वह घबरा गई। या अल्लाह, ये क्या ले आई हो, यह जानवर यहां नहीं रह सकता। मगर हाशिम ने उन्हें सारी बात बताई और समझाया कि यह कुछ ही दिनों की बात है। कुछ ही दिनों में काला घर का हिस्सा बन गया। फातिमा उसे दिन भर अपने साथ रखती। जो खाना उसे मिलता वह काले को भी खिलाती, यहां तक कि वह उसे अपने बिस्तर पर सुलाती। धीरे धीरे काले ने इंसानों की तरह रहना सीख लिया। वह फातिमा के इशारों को समझने लगा। बैठना, उठना, हाथ जोड़ना, चीजें उठाकर लाना, सब सीख गया। गांव के लोग इस रिश्ते को अजीब मानते थे। बच्चे उसे चिढ़ाते, मगर फातिमा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय गुजरता गया। जब फातिमा 18 साल की हुई तो उसकी खूबसूरती और नेक दिल स्वभाव की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उसके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। पहली बार पास के गांव से एक अच्छे परिवार का रिश्ता आया कि तैयारियां जोरों पर थीं। मगर जैसे ही बारात दहलीज तक पहुंची, काला पेड़ से कूदकर
बारात के पास पहुंच गया और जोर से गरजने लगा। घोड़ा डर कर भाग खड़ा हुआ। बारात में अफरा तफरी मच गई और दूल्हे के परिवार ने गुस्से में शादी तोड़ दी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब भी कोई रिश्ता आता, काला किसी न किसी तरह से शादी रोक देता। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि फातिमा की शादी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका गोरिल्ला उसकी हिफाजत करता है। वालिद और वालिदा बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फातिमा रात भर सो नहीं पाई। काले की वफादारी से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन अपने वालिद और वालिदा की फिक्र भी थी। वह जानती थी कि उसके माँ बाप उसके लिए कितने परेशान हैं। सुबह होते ही उसने काले से बात करने की ठानी। भले ही वह इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था, लेकिन वह फातिमा की हर बात समझता था। काले, मैं तुझे हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, लेकिन अब्बू, अम्मी बहुत परेशान हैं। मैं शादी नहीं करूंगी तो उनका क्या होगा? काला उसकी बड़ी बड़ी आंखों को टकटकी लगाए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक गमगीन तासीर थी, जैसे वह सब समझ गया हो। फातिमा के आंसू गिरने लगे। उसने काले के माथे को चूमा और कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि तू अपने जंगल वापस चला जाए। यह सुनते ही काला बेचैन हो गया। उसने जोर से घुराया और सिर झुका लिया, जैसे मना कर रहा हो। फातिमा के बहुत समझाने के बावजूद काला जंगल जाने के लिए तैयार नहीं था। जब भी फातिमा उसे जंगल ले जाने की कोशिश करती, वह रास्ते में ही रुक जाता और पीछे लौट आता। फातिमा के माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी। गांव के कुछ लोगों ने सुझाव दिया, इस जानवर को जबरदस्ती जंगल में छोड़ आओ। अगर यह फिर भी वापस आ जाए तो इसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ दो। हाशिम को यह सुझाव पसंद नहीं आया, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। एक रात हाशिम और कुछ गांव वालों ने तय किया कि वे काले को जंगल में छोड़ आएंगे। वे उसे रस्सियों से बांधकर गाड़ी में डालने की कोशिश करने लगे, मगर काला बहुत ताकतवर था। उसने रस्सियों को तोड़ दिया और फातिमा के पास भाग आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फातिमा को अपने बड़े बड़े हाथों से छूकर जैसे अलविदा कहा हो। फातिमा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। काले, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहती, मगर अब्बू अम्मी का भी ख्याल रखना है। तू वापस जंगल चला जा। अल्लाह तेरा हाफिज। काला कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। फातिमा की आंखें उसे जाते हुए देख रही थीं और उसका दिल भारी हो गया था। काला अब चला गया था। कुछ महीनों बाद फातिमा की शादी एक नेक दिल और शरीफ लड़के से तय हो गई। इस बार बारात आई, न कोई हंगामा हुआ न कोई रुकावट। फातिमा की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन उसकी आंखें हर कोने में काले को तलाश रही थीं। क्या वह वापस आएगा? शादी के बाद की पहली रात थी। गांव शोरगुल से भरा हुआ था, मगर जंगल की ओर अजीब सी खामोशी थी। रात के तीसरे पहर अचानक हंगामा मच गया। कुछ डाकू गांव में घुस आए थे। वे नई नवेली दुल्हन को उठाकर ले जाने की फिराक में थे, मगर इससे पहले कि वे फातिमा के कमरे तक पहुंचते, एक जोरदार गुर्राहट सुनाई दी। काला वापस आ गया था। वह बिजली की तरह कूदा और डाकुओं पर टूट पड़ा। उसके पंजों की एक मार से 2 डाकू जमीन पर गिर पड़े। बाकी डाकुओं ने डरकर भागना चाहा, लेकिन काले ने उन्हें जाने नहीं दिया। वह तब तक लड़ता रहा जब तक कि सभी डाकू या तो मारे नहीं गए या भाग नहीं गए। गांव वाले दौड़कर आए। उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें भर आईं। काला जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। डाकुओं की तलवार ने उसे गहरी चोटें दी थीं। फातिमा भागकर उसके पास आई। काले, तू ठीक हो जाएगा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। काले ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फातिमा को देखा। उसकी आंखों में वही मोहब्बत, वही वफादारी थी, मगर अब वह बहुत थक चुका था। एक आखिरी बार उसने अपनी ताकत बटोरी, फातिमा का हाथ अपने पंजे में लिया और हल्के से मुस्कुराया। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव वालों ने उसे पूरे सम्मान के साथ जंगल के उसी कोने में दफना दिया जहां से फातिमा उसे लेकर आई थी। आज भी जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि काले की आवाज जंगल में गूंज रही हो। गांव के लोग उसकी बहादुरी को याद करते हैं और कहते हैं, वह कोई जानवर नहीं था, वह वफादारी की मी